माध्यम से इस टेम्पो के अंदर आप देख सकते हो, मैं इस समय खजौली जा रहा हूँ, जिला हाथरस के अंदर, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा जहाँ तक मुद्दा होता है कि गरीबी और भ्रष्टाचार के लिए मेरा मुद्दा होता है। और देश के अंदर जब मंत्री हो जाए, जब प्रधानमंत्री हो जाए, जो कोई भी हो जाता है, अधिकारी कर्मचारी हो जाता है, लेकिन गरीब का ध्यान भूल जाता है। वोट लेने होते हैं तो विधायक से लेकर MP से लेकर MLA तक गरीबों के पैर चाटते हैं, तलवे चाटते हैं, लेकिन गरीबी खत्म करने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि कोई गरीब दबता है, किसी गरीब को कोई समस्या होती है तो गरीब की एक नहीं सुनी जाती है, अधिकारी भी अपनी जेब भरने का काम करते हैं। तो सही बात को, सही तथ्य को मैं जनता तक पहुंचाने का, समाज तक और सरकार तक दिखाने का काम कर रहा हूं कि ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाए, क्योंकि परिवर्तन होना ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर परिवर्तन होना है तो क्या होगा, ये समझना चाहिए आपको। इसी के साथ में यहाँ पर एक माता जी उपस्थित है। माता जी, आपका नाम क्या है? ये बताइए कि क्या मजबूरी होती है गरीब के लिए, क्या परिस्थिति होती है? कोई मजबूरी होती है तो कोई सुनाई ना करता है, और तनख्वाह बढ़ावे कितना गाँव में जनता तनख्वाह काट ले चलते हैं जी। क्या खा लेगा आदमी, तुम बताओ क्या खा लेगा आदमी? क्या खा लेगा गरीब आदमी, क्या खा लेगा? माता जी का कहना है क्या क्या समस्या आती है गरीब आदमी को, बताइए। सब चीज़ें आते हैं, समस्या 1000 दे रहे हैं तो 500 मिल रहा है, 500 में बताओ खा लेगा बच्चन को क्या क्या काम करती हैं आप? झाड़ू पोछा करती हुई जा रही हूँ। झाड़ू पोछा करती हैं, कितना पैसा देते हैं आपको? 3000 दे रही है, 4000 का काम है। खीरी पोखर जाती है। माता जी का ये कहना है कि जो है 3000 रुपये मिलते हैं, उससे बच्चों को भी पालना होता है और किराया भाड़ा भी देना होता है। कितना किराया लग जाता है महीने का आपका टेम्पो से? 20 रुपये लग जाता है, 20 रुपये रोज लग जाते हैं, यानी करीब अभी 700 रुपये महीने का ये लग जाता है। 2500 रुपये बताइए, ये पीली पोखर जाती हैं। और ये सरकार को समझना चाहिए कि उन लोगों की जेबें न भरे, बढ़ावा उन लोगों को न दे तो अच्छा होगा। बढ़ावा केवल गरीबों को देश के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब है तो धर्म है, गरीब है तो सनातन है, और गरीब है तो राज है, और गरीब नहीं तो राज भी नष्ट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारी वेद शास्त्र कहना है, जिसको मैं दोबारा तुमको समझाने का काम कर रहा हूँ। अब मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। यहाँ और भी नौजवान हैं, देश के नौजवान बैठे हुए हैं, शिक्षित नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। भैया बताइए, क्या वास्तव में देश में गरीबी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर। गरीबी होने से क्या असर पड़ता है? गरीबी होने से बहुत बड़ा असर पड़ता है। गरीब लोगों तो उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है और काम कर रहे हैं। अभी लोग अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं, अमीर लोग अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। कम पैसों में मेहनत दे रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं कम पैसों में। ये सब काम अमीर अपनी जेबें नहीं भरते जा रहे हैं सारे, और गरीब तो गरीब ही होता जा रहा है भाई। गरीब होता जा रहा है। आपका क्या नाम है दादा? आपका कभी नहीं है, बस यही है कि करते करते परेशान रह रहे हैं सब मजदूर। हमें मेहनत मिल रही नहीं है पूरी। अगर हम ज़्यादा फैक्ट्री है, क्या करें आदमी, क्या करें नहीं मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है हर एक चीज़ है। आदमी क्या खा ले, क्या महंगाई के साथ क्या तनख्वाह बढ़ रही है? तनख्वाह कहाँ बढ़ रही? तनख्वाह कोई नहीं बढ़ा रहा है। तनख्वाह कोई नहीं बढ़ा रहा है। ये कहना है कि मतलब गरीबों का ये कहना है, गरीबों का ये दिल रोता है, और गरीब का जब दिल रोया है तब तक सरकारें बदली नहीं है, तब तक शासन नष्ट हुए हैं। ये इतिहास गवाह है इस बात के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो जनता कहना चाहती है, और जनता अपने दिल से क्या कह रही है उस बात को सरकार को समझना चाहिए। उस बात पर सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। अगर निर्णय नहीं लिया गया तो इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, ये सरकार समझ ले। मैं और भी विचार लगातार जनता के संपर्क में रहूँगा। ये टेम्पू वाले भैया टेम्पू चला रहे हैं, इनसे भी राय लूँगा। ये टेम्पू चलाते हैं, कितना कमाते हैं और कितना लोग इनसे छीन लेते हैं, ऐसा कुछ मानना है? बताइए क्या नाम है भैया आपका? आमिर से। ये बताइए, आप टेम्पू चलाते हैं, क्या आप कितना कमा लेते हैं इससे? 700 रुपये। उसमें से क्या कहाँ आपको पैसा देना पड़ता है? काम होगा 100 रुपये ठेका। अच्छा, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जोर से बोलिए। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, हाँ, उनके लिए चलने 100, 200, 500 जी, डंडे मारते हैं। डंडे मारते हैं। और
एक 2-2 किलो आटा ला रहे हैं अपना समय काटते हैं। 1-1 2-2 किलो टेम्पू चला के कितने घंटे टेम्पू चलाते हो? 15 घंटे। 15 घंटे टेम्पू चला के केवल 1-1 किलो आटा जो आदमी लाता है, आप समझिए कि मैं समझता हूँ कि सरकार का कोष भंडारा भरा रहे, उस भंडारे का क्या होगा? सरकार के पास इतनी संपत्ति है, उस संपत्ति का क्या होगा? करोड़ों अरबों रुपए लेके लोग बैठे हैं, हजारों बीघा संपत्ति, हजारों बीघा जमीन जायदाद जिनके पास है वो बैठे हैं। तो क्या सरकार को इस बात पर कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या राज ऐसे ही चलाया जाता है? ये राजतंत्र में भी राजा अपने तंत्र को सही चलाता था, आज प्रजातंत्र के अंदर गरीब रो रहा है। क्या आपको इस बात की खबर नहीं है? क्या आपको ये समझ नहीं आता है? और यही व्यक्तित्व, यही विचार, यही सोच मैं लोगों तक लाने का काम कर रहा हूँ और भी आगे लोगों से वार्तालाप करूँगा ताकि सरकार सही बात को समझे और उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। यही मैं सोच लोगों की आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। और यही विचार, यही मत जेडी ब्लॉक के माध्यम से लगातार जनता के बीच में ला रहा हूँ। क्या गरीब से देश चलता है या पैसे वालों से ही देश चलता है? और यही विचार मैं सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि गरीबों का होना ज़रूरी है या गरीबों का मर जाना ज़रूरी है। बताइए भाई साहब कि गरीबों का होना भी ज़रूरी है या मर जाना ज़रूरी है? मर जाना ही जरूरी है, इससे तो गरीब बेकार है, पेट पालन नहीं हो रहा इस समय। जी, पेट पालन नहीं हो रहा। कितना आप कमाते हैं? कितना कमा लेते दिन हैं? भर में 300-400 रुपये कमाते हैं, घर की गृहस्थी भी नहीं चल रही इस समय। मान लीजिए यार, इतनी स्थिति खराब है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई अच्छी, पानी भी मोल का लेके पीना पड़ रहा है। पानी भी मोल लेके पीना पड़ रहा है। जब गरीब के पास आप चले जाइए, गरीब के पास आप जाएंगे तो गरीब पानी की पूछ लेगा, लेकिन पैसे वाले के पास जाएंगे तो पैसे वाला ये कह देगा पानी पिलाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सही बात है। तो इसलिए गरीब का होना ज़रूरी है, पैसे वाले का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देश गरीब से चलता है। गरीब के कुटिया में जाएंगे, रोटी की पूछ लेगा, पैसे वाले के अगर दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे तो कुत्ते छोड़ देगा। तो सरकार को समझना चाहिए कि गरीब के लिए ऐसा ना हो कि गरीब पानी पिलाना भी भूल जाए, पानी इतना महंगा हो जाए ताकि वो पानी की भी नहीं पूछ सके, पानी इतना महंगा हो जाए ताकि पानी की भी नहीं पूछ सके। मैं यहाँ पर और भी लोगों से मत विचार करना चाहूँगा और भी लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। गरीब का होना ज़रूरी है कि गरीब का मर जाना ज़रूरी है? अब बोलिए जल्दी। गरीब का होना ज़रूरी है कि गरीब का मर जाना ज़रूरी है? ये चाचा बैठे हुए, बताइए चाचा, गरीब का मर जाना ज़रूरी है? पानी मोल ले रहे हैं भैया पीने के लिए 50-100 रुपये का। जी, तो भरना पड़ रही जी, हर चीज़ की महंगाई। 10 रुपये का कोई सौदा ही ना दे, बनिए चलो जाए ही ना। जी, आई समझ में? जी। 100-200-500 का लो तो दे रहे नहीं, भगा दे में बनियों की सरकार है। 100 रुपये का पानी गरीब आदमी पी लेता है। समझिए, पानी फ्री नहीं मिलता है। सरकार को समझना चाहिए कि रोड के किनारे आपने इतने कुएं नहीं खुदवा दिए हैं, इतने तालाब नहीं है, इतने पानी की सुविधा नहीं है कि फ्री में आदमी पानी पी सके। इसलिए 100 रुपये का गरीब पानी पिएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? बताइए, 100 रुपये का गरीब पानी पिएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा बच्चों को? बयान दो क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा? एक मिनट, सब्जी वाले दादा हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सब्जी पहले लोग ज़्यादा खरीदते थे, अब गरीब सब्जी खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है? बताइए। गरीब आदमी सब्जी जो खरीद पा रहा है, पर थोड़े हल्की टाइप से खरीद पा रहा है। क्या जो गरीब अभी जो वेतन पा रहा है, क्या उससे उसका परिवार ठीक चल पा रहा है? हाँ, उसका तो ये गुजारा हो रहा है कि नौकरी वाले का, गरीब आदमी का भी इस टाइप से कोई गुजारा। गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। पहले ज़्यादा ले जाता था, भैया का कहना है, और अब कम ले जाता है। यही जो मत विचार लोगों के ले रहा हूँ। क्या गरीब का पेट पल पा रहा है? गरीब जो है सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खा पा रहा है? गरीब सब्जी ज़्यादा खा पा रहा है कि नहीं? आलू से काम चला रहे हैं। जो खाते बेचारे वो तो पहले ज़्यादा खाते थे कि अब कम खाते हैं? जो कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो गरीब खा लेता है ज़्यादा? हाँ, खा लेता, भगवान की माया है सब। माया तो है, भगवान की माया है। दादा आप बताइए, क्या गरीब फल खरीद सकता है ज़्यादा? भैया कोई ना खरीदेगा भाई, बिकी ना रे भाई, लेकिन यार पन्ने से दुकानदारी हो रही है भाई। हाँ, ये बात है, ये कहना है कि गरीब का जो घर चलता है क्या नहीं चलता है। यही मत विचार मैं लोगों के लगातार ले रहा हूँ और इसी संदेश को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। लगातार अपनी जनता का मत ले रहा हूँ कि समाज के अंदर जो है गरीबी कितनी है और गरीबी सरकार समझ रही है कि नहीं समझ रही है। सरकार गरीब
गरीबी समझ रही है दादा कि नहीं समझ रही है? ना समझ रहे, गरीबी कोई समझ रहे, गरीब की कोई हिसाब ही नहीं, कोई देश गरीब से देश चलता है कि पैसे वाले से? पैसे वाले का भला है और गरीब का गरीब से ही देश चलता। पानी की गरीबी पूछता है, पैसे वाला पूछेगा पानी की? गरीबी पूछेगा। गरीब पूछेगा। दादा का कहना है गरीब पूछेगा, और गरीब से ही देश चलता है। गरीब से देश चलता है, धर्म चलता है कि नहीं चलता है, बताइए। तो यही जनमत मैं जनता का लगातार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। और इसी विचार को मैं जनता से लगातार संपर्क कर रहा हूँ, सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। भैया, गरीबों का भी देश में गरीबी मिटाना जरूरी है गरीबों की, कि नहीं मिटाना जरूरी है? तो गरीबों से धर्म बचता है कि अमीरों से? गरीबों से। भैया का कहना, गरीब से गरीब पानी पिला सकता है, पैसे वाला पानी की नहीं पूछ सकता है। गरीब से धर्म बचता है कि नहीं बचता है? दादा बताइए। बचता है। गरीब से धर्म बचता है। गरीब पानी की पूछ सकता है, गरीब रोटी की पूछ सकता है। अगर पैसे वाले के घर पर जाएंगे तो वो कुत्ते छोड़ने का काम करेगा, वो आपको पानी कभी नहीं पूछेगा। क्या गरीब से भी धर्म बचता है? गरीब से धर्म बचता है। गरीब से धर्म बचता है। लोगों का यही कहना है, और यही मत विचार में लगातार जनता के विचार सरकार तक ले जाने का काम करूँगा। धन्यवाद।